जो पवित्र आत्मा कहना चाहता है आप उसके लिए सुनिए। सामर्थी बाप, तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मैं खुदाबंद तेरे बेटे को तेरे सामर्थी हाथ में देता हूं खुदाबंद। इसके मन आत्मा के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर ले। एक एक शब्द नपातुला गहरे अभिषेक से भरा होने पाए खुदाबंद। एक एक जीवन में कार्य होने पाए खुदाबंद। तेरे सामर्थी हाथ में दे देता हूं प्रभु, अनुग्रह करे खुदा। इनके जवान के ऊपर कंट्रोल ले लिया, पूरी तरह कंट्रोल ले पवित्र आत्मा। तेरे हाथ में देते हुआ प्रार्थना तुम्हारे पुत्र अपने मुक्तिदाता यीशु नासरी का नाम लेके मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। ताली बजाए पवित्र आत्मा। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के लिए सबसे पहले हम जोर से ताली बजाएंगे। सभी लोग मेरे साथ एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। कृपया सुस्ती को भगाएं, परमेश्वर के कलाम की बातें होने जा रही है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपने हाथ उठाइए। बस इतने खुश हैं आप? पूरे हाथ उठाइए। जो व्यक्ति खुश होता है ना, कभी आपने डीजे में कभी देखा जब लोग डांस करते हैं, ऐसे डांस करते हैं पूरे हाथ उठा के। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारे बीच में है। ये बहुत अतुल्य बात है। हालेलुया। चलिए एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं आपके माइक के बिना कितनी लाउडली बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज ही नहीं आ रही। क्या आपने खाना खाया? खाना खाया क्या आपने? लेकिन लग नहीं रहा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो। ऐसे लगता है जैसे कहीं मातम में आए हुए हो, शोक में आए हुए हो। उस परमेश्वर ने हमारे लिए जिंदगी दिया है, कृपया खुश होएं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पंजाबियों की तरह दहाड़ के बोले हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य करुणामय नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरी विनती है भाई से, अमित से और इस्माइल से, कृपया आप सामने आ जाएं। हालेलुया। कृपया आप सामने आए। आज नौजवानों से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। हालेलुया। आज बहुत अच्छा समय है क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। कौन हमारे बीच में है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में है। परमेश्वर के दास ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि हमें क्या करना चाहिए। खुशी से बोलिए, क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करना सबसे उत्तम है और आज के समय में बड़ा मुश्किल है। क्या है मेरे प्रियो? मैं आपके मात्र 40 मिनट लेना चाहता हूं। 40 मिनट, कुछ ज्यादा तो नहीं है। अगर आपको ज्यादा लगे तो मुझे आप बोल देना, मैं उसी समय बंद कर दूंगा। हालेलुया। मात्र 40 मिनट चाहिए मुझे आपके। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। बाइबल के 3 नियम है जो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। 3 सूचनाएं बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं, और उनको आपको ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा आज इस जगह के ऊपर। हालेलुया। मेरी पहली सूचना है कि कोई भी अपना सेल फोन यूज नहीं करेगा। अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर वाइब्रेशन मोड पे लगा दीजिए। मेरी दूसरी सूचना यह है कि कोई भी, सभी जन अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठिए। और तीसरी सूचना जो मेरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, वचन के दौरान कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेगा। ठीक है जी? कोई भी आपस में बातचीत नहीं करेगा और कोई भी उठ के इधर उधर नहीं जाएगा, वरना मैं आपको बीच में टोक दूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। खुश होइए, एक बार खुशी से बोलिए हालेलुया। मात्र 40 मिनट मैं बोलना चाहता हूं। 10 मिनट मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा और उसके बाद बचे 30 मिनट में मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप एक छोटे बच्चे के द्वारा अगर वो यहाँ पे खड़ के बोले तो आप उसके द्वारा भी मोक्ष पा सकते हो, उद्धार पा सकते हो, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है। हालेलुया। अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है, और जब तक परमेश्वर का वचन चलेगा, सब इधर आंखों में देख के बात करेंगे, ध्यान देकर, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप अपना ध्यान इधर दीजिए, ठीक है? 10 मिनट तक मैं बोलूंगा, 10 मिनट मैं गवाही दूंगा, बच्चे 30 मिनट में मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं अपनी टेस्टिमनी बताना चाहता हूं आपको। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी टेस्टिमनी के बारे में नहीं पता। मैं आपको टेस्टिमनी बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। ये बड़ी अतुल्य बात है, ये बड़ी अमूल्य बात है, क्योंकि मेरे जैसे पापी को परमेश्वर ने चुना। कृपया अपना ध्यान इधर दीजिए, बच्चे भी इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। ये बड़ी परमेश्वर के काम की बातें हैं। अगर ये आज यहाँ से चलेगी तो आपको ये समय भी नहीं मिलेगा और ये वचन भी आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं कोई उत्तम वचन सुनाने के लिए नहीं आया, बल्कि परमेश्वर के दास आपको हर बार बहुत अच्छा मन्ना, ताज़ा मन्ना देते हैं। मैं उसको याद करवाने के लिए सिर्फ इस जगह पर खड़ा हूँ। हालेलुया। मेरी जिंदगी की गवाही मेरे प्रियो ये है, खासकर नौजवानों के लिए, कि परमेश्वर ने मेरे जैसे पापी को बदला। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मैं पापों में फंसा हुआ था। मेरी जिंदगी में बहुत तरह तरह के पाप थे। मैं अय्याशियों में पड़ा हुआ था, मैं बहुत बुरे बुरे काम करता था, और मुझे इस बात को मानने में कोई शर्म नहीं है कि इस बात से मेरे परमेश्वर की महिमा हो। मैं अपने आप को और जीरो करता हूँ और डाउन करता हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे नक्शे बदल दिए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मेरे नक्शे बदल दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे शुरू से परमेश्वर के काम के लिए दिया था कि ये मेरा बेटा जो है, क्योंकि मैं मौत से बचा हुआ था ना, तो मेरे माँ बाप ने बोला था कि ये परमेश्वर का काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मेरी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा थी, आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर की एक इच्छा है। हालेलुया। जैसे मेरी जिंदगी में इच्छा थी, ऐसे आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर की इच्छा है। आप सब भाइयों की जिंदगी में की इच्छा है। हालेलुया। ये बहुत अनमोल बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर की हमारी जिंदगी में एक इच्छा होती है, इसी तरह शैतान की भी हमारी जिंदगी में एक इच्छा होती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसके राज्य के लिए तैयार करे, लेकिन शैतान नहीं चाहता हमें उसके राज्य के लिए तैयार करे। मेरी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया था, लेकिन शैतान ने कुछ कार्य किया। मैं कुछ पापों में पड़ गया, अय्याशियों में पड़ गया, नशों में पड़ गया, बुरे बुरे काम करने लगा। एक रिलेशन मेरी जिंदगी में आया, एक रिश्ता मेरी जिंदगी में आया। हालेलुया। अपना ध्यान इधर दीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। एक रिश्ता मेरी जिंदगी में आया, और उस रिश्ते के दौरान मेरी जिंदगी में एक बड़ा खतरनाक मोड़ आया, बड़ा खतरनाक डेंजरस मोड़ आया। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उस रिश्ते ने मेरी धज्जियां उड़ा दी। जब वो रिश्ता मेरी जिंदगी में आया, बड़ा अच्छा लगा। क्या जी, जिंदगी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे माहौल बदल गया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब इंसान पाप में एंटर होता है ना, तो उसको पाप का मजा आता है। आपने डड्डू देखा कभी? मेंढक जिसको बोलते हैं। हालेलुया। मेंढक जब पानी में गिरता है, एक बार क्या हुआ, मेंढक एक पानी में गिर गया। वो पानी गर्म था, मेंढक पानी में छलांग लगाई, वो गिर गया। अब जैसे ही मेंढक उस पानी में गिरा, उसको मजा आने लगा। पानी गर्म है, ओहो मजा आ रहा था, पानी गर्म है। जैसे ही पानी गर्म हुआ, उसके बाद पानी उबलने लगा, पानी और गर्म हुआ और गर्म हुआ, और वो मेंढक उसी में मर गया। हालेलुया। मैं अब ये बात बताना चाहता हूं, वो मेंढक मैं भी था। मुझे पाप में मजा आने लगा, मैं पाप को एंजॉय करने लगा। वास्तव में मेरी जिंदगी बड़ी बेकार होगी, भद्दी हो गई। मैं तरह तरह की रिलेशंस में चला गया, बुरी बुरी आदतों में फंस गया। उसके बाद मेरे प्रियो,
शैतान के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ, व्यभिचार। आप मैं आपको ये मैं बात खुलेआम बोलना चाहता हूँ, शरेआम। अगर परमेश्वर को मेरी इस बात से, मैं शर्म से नहीं ये बात बोलना चाहता, मैं बड़े गर्व से ये बात बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया है। आप यकीन नहीं करोगे, कैन यू बिलीव, मैं तांत्रिकों के पास जाने लग गया। मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर होगी, मैं तांत्रिकों पंडितों के पास जाने लग गया। एक पास्टर का बेटा, एक दास का बेटा। और एक बार क्या हुआ, मैं कुछ कर रहा था, जैसे तांत्रिकों ने मुझे बोला मैं वैसे कर रहा था, और किसी ने मुझे देख लिया। अब जो मुझे किसी ने देखा, मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे बड़ी लज्जा आई उस बात के ऊपर कि मैं कौन से काम करने लग गया। मेरी माँ ने तो मुझे परमेश्वर के काम को करने के लिए दिया था, इस वचन को सुनाने के लिए दिया था, हालेलुया। ऐसे काम मैं करने लग गया, और मेरी जिंदगी में एक गलत रिलेशन और एंटर हो गया, क्योंकि मैं शैतान के हाथों में न था। व्यभिचार ने मुझे अंदर से जकड़ा हुआ था। व्यभिचार ने मुझे इतना जकड़ लिया, इतना जकड़ लिया, अब मैं शैतान के इशारों पे चल रहा था। जैसे वो मुझे नचा रहा था वैसे मैं नाच रहा था, जैसे वो मुझे बोल रहा था वैसे मैं कर रहा था। मेरे प्रियो, शैतान ने मुझे एक बड़ी तगड़ी ऑफर दी। कैन यू बिलीव? मेरे सामने पैसा, धन, दौलत, डॉलर्स ऐसे रख दिए, और मुझे बोला, उस रिश्ते के द्वारा मुझे बोला गया कि ये सब ले, भाग जा, कनाडा भाग जा, मैं वहीं आऊंगी, शादी करवाऊंगी और सारी लाइफ सुखी बिताएंगे। हालेलुया, खुशी से बोलिए हालेलुया, क्योंकि मेरी जिंदगी को उसने बदला है। ये मेरी जिंदगी की गवाही है। मैं चाहता हूं कि आपको खुशी मिले कि मेरे जैसे अगर पापी को परमेश्वर बदल सकता है तो मेरे भाइयों को भी बदल सकता है। उसने बदला है, हालेलुया, और बदलना भी चाहता है। मेरे प्रियो, शैतान ने मुझे बड़ी तगड़ी ऑफर दी। आप बिलीव करोगे, मेरे हाथ में सब कुछ था, सोना, चांदी, डॉलर, मुझे सब कुछ मिल गया, पैसा भी मिल गया। मैंने बस उस पैसे को मैंने सोने को बेचना था, अपने लिए पैसे बटोरने थे और मैंने चले जाना था। शैतान मेरे मस्तिष्क से, मेरे ब्रेन से पता क्या बातें कर रहा था? वो मेरे ब्रेन से बातें कर रहा था कि तूने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है आज तक? तेरे माँ बाप ने क्या किया तेरे लिए आज? तेरे माँ बाप ने केवल यही खाना पीना, रोटी, कपड़ा, बस ये इनफ है। तेरी अगली जिंदगी का क्या होगा? जैसे आप सब के दिमाग के साथ शैतान बातें करता है, मेरे दिमाग के साथ उसने बातें की। आप बिलीव करोगे मेरे प्रियो, मैं पहला विरोधी ना किसी इंसान का, ना किसी चीज का, बल्कि सबसे पहला विरोधी मैं अपने परिवार का बना। मेरे भाई ने मुझे बड़ी बातें बताई। छोड़े, तू मुझे समझाएगा? तू मेरे से छोटा है, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मैं जैसे मर्जी जीऊं। ये मैं इंटरनेट के माध्यम से भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपनी बहनों को ये बात बताना चाहता हूं। जब शैतान हमारी जिंदगी में एंटर होता है तो हम पहले विरोधी अपने परिवार के बनते हैं। हालेलुया, पहले विरोधी हम अपने परिवार के बनते हैं। उसके बाद क्या हुआ प्रियो, मैंने उस पैसे को लेने से पहले जैसे मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मुझे परमेश्वर की आवाज आई, ये वो रास्ता नहीं है जो तेरी माँ ने तुझे दिया था, ये वो रास्ता नहीं है जो तेरे पिता ने तुझे दिया था। तेरा भाई तेरे साथ दिन रात बात करता है इस विषय के ऊपर कि तू ये काम मत कर, फिर तू क्यों कर रहा है? कैन यू बिलीव? मैंने अपना हाथ वहां से हटाया, मैंने उसी वक्त पीछे हट गया। मैं पीछे हटा और मैंने बोला, आई वॉन्ट समटाइम्स, मुझे कुछ समय चाहिए इस बात को सोचने के लिए। जब मैंने ये समय लिया, समय लेने के दौरान मैं वापस जा रहा था, बाइक पे था, शैतान मेरे मस्तिष्क के साथ, मेरे ब्रेन के साथ बात कर रहा था। हालेलुया, मेरे दिमाग के साथ वो बातें कर रहा था। पता कैसे कर रहा था? क्या किया तूने? पैसा ठुकरा दिया, इतनी बड़ी कनाडा की ऑफर ठुकरा दी,
इतने पैसे मिल जाते, 25-30 लाख तेरे हाथ में था, आराम से अपनी जिंदगी जीता ना। तू उसके बिना रह सकता है? तू मर जाएगा। शैतान मुझे कमजोर कर रहा था, हालेलुया। वो मेरे मस्तिष्क को कमजोर कर रहा था, मेरे साथ बातें कर रहा था। अब बिलीव नहीं करोगे मेरे प्रियो, उस बाइक पे चलते चलते शैतान ने मुझे इतनी बड़ी ऑफर दी, वो ऑफर आप सबको भी उसने बहुत बार दी होगी, हालेलुया। शैतान ने मुझे बड़ी तगड़ी ऑफर दी। उसने पता क्या बोला मुझे? उसने बोला मर जा, मर जा, तेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, तूने इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी, आगे तेरी जिंदगी का क्या होगा। हालेलुया। कृपया इधर ध्यान दीजिए दीदी। शैतान ने मुझे ऐसे बोला, मर जा, सुसाइड कर ले, अटेम्प्ट कर ले, खत्म हो जा, क्योंकि तेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य थोड़ी है। ना तू आगे बढ़ सकता है ना पीछे मुड़ सकता है, हालेलुया। ना तू आगे बढ़ सकता है ना तू पीछे मुड़ सकता है। उस जिंदगी के चलते चलते आप बिलीव करो मेरे प्रियो, मैंने एक फैसला लिया कि मैं मरूंगा। ये फैसला लिया मैंने कि मैं मरूंगा, करूंगा तबाह अपने आप को, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे पता है इधर से भी बदनामी और उधर से भी बदनामी, आगे चला जाऊंगा तो भी बदनामी है, पीछे चला जाऊंगा तो भी बदनामी है। शैतान मेरे मस्तिष्क के साथ, मेरे ब्रेन के साथ ऐसे खेल रहा था, यू नो, ऐसे। उसके बाद मेरे प्रियो कुछ समय बीतने के दौरान मुझे शैतान ने जब ऑफर की मेरा अटेम्प्ट करने का, उसने मेरे दिमाग में डाला। उसके बाद आप बिलीव करो, एक वचन मेरे सामने आया, व्यभिचार का वचन मेरे सामने आया, और मैंने उसको स्लाइड अप कर दिया, मैंने हटा दिया। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है वचन, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी में सही चल रहा हूं। हालेलुया। अभी दे ध्यान दीजिए, हालेलुया। शैतान ने एक बड़ी तगड़ी ऑफर की कि सुसाइड कर ले, और आप बिलीव करो, मैं परमेश्वर का, एक दिन की बात है, मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी कि मैं बैंक में जॉब करता था, लेकिन मेरे घर वालों की निगाह में मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं अपने परिवार की नज़र में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उस धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, उसने मुझे सबकी नज़र में अच्छा बनाया, हालेलुया। कोई जोर से ताली बजाएगा मेरे परमेश्वर के लिए, जोर से। अगर ये ताली परमेश्वर के लिए तो छोटी है, जोर से, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि मेरे साथ बैंक कौन जाएगा। लोग अपने बाप की नौकरी पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं, और मैं उसको बोलूं तू कर, वो बोले भाई तू कर, और मैंने बोला भाई तू कर, वो बोला नहीं यार तू कर ले, तेरा फ्यूचर है, तू कर ले भाई। मैंने बोला ठीक है। अब इनके मुंह से ही मैंने ये बातें सुनी थी। ये बोल रहे थे कि मैं इसको लेके जा रहा था, ये मेरे पीछे बाइक पे बैठा था, मैं सोच रहा था कि इसको मैंने ले तो लिया है लेकिन ये किसी काम का नहीं है, हालेलुया। इसको मैंने ले लिया लेकिन ये किसी काम का नहीं है। अब बिलीव करो, ये बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल है, मुझे नहीं लगता ये काम का बंदा है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो मेरी जिंदगी में ऐसा कार्य किया। मैं एक दिन बैंक में गया, मैंने अपने ऑफिस की लाइट्स ऑफ की, परमेश्वर की एक गवाही को सुना। मैंने 4 घंटे तक रोया, मैं 4 घंटे तक रोया, मेरी आंख से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, रोते ही चला जा रहा था मैं परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे प्रियो, उस रोने के दौरान आप बिलीव करो मुझे परमेश्वर मिल गया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर मिल गया। मैं अपनी फीलिंग्स, अटैचमेंट, अपने इमोशन से एक दिन में छूटा हूं। और लोग बोलते हैं रिलेशन से बाहर आना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है, आप रिलेशन को नहीं छोड़ सकते। मैंने बोला मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा यीशु छुड़वाने की जरूरत रखता है, हालेलुया। ये मैं जवान भाई बहनों को बताना चाहता हूं,
आज के बहुत सारे नौजवान भाई बहन हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं नशा नहीं छोड़ सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। अरे एक बार परमेश्वर के लिए डिसीजन तो लो, परमेश्वर आपको संभालने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। एक बार डिसीजन तो लेके देखो, वो परमेश्वर आपको संभालने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आपने कितनी बार सुना है इस किस्से को, इस वचन को कितनी बार सुना है? आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास आप सभाओं में जाते हो, अलग अलग जगह में आप यात्रा करते हो, उस यात्रा के दौरान आपने बहुत बार इस वचन को सुना हो। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनके सामने एक मूरत रख दी और उनको बोला प्रणाम कर। वो बोले नहीं, हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं, हम माथा नहीं टेकेंगे। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए प्लीज, ये आपके लिए है, ये आपके लिए वचन है, ये किसी के लिए नहीं है। मैं जीवित लोगों के साथ बातें कर रहा हूं। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ये बोला गया कि तुम मूर्ति के आगे सजदा कर। उसने बोला नहीं, नेवर, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं नहीं सजदा करूंगा। हालेलुया। उन्होंने तीनों ने इस बात को कन्फेस किया। अब बिलीव करो, नबूकदनेस्सर ने उनको अपने सामने बुलाया और उन्होंने बोला मेरी तरफ ना करने का एक ही इंजाम है, और वो इंजाम है कि इनको आग की भट्टी में फेंक दिया जाए। हालेलुया। उन्होंने बोला तब भी हम सजदा नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सेक और बढ़ा दो, सेक और बढ़ाओ जी। उन्होंने सेक और बढ़ा दिया। उन्होंने बोला अब इसको जलती हुई भट्टी में फेंको, इन तीनों को। उन्होंने बोला हम सजदा नहीं करेंगे, अगर हमारा परमेश्वर हमें इस आग की जलती हुई भट्टी में से बचा ले तो हमारा परमेश्वर है, अगर ना भी बचाए ना तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बिलीव करो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का एक फैसला परमेश्वर जीवते परमेश्वर को उनके बीच में ले आया। हालेलुया। उनको उनके बीच में ले आया परमेश्वर को। क्या ये छोटी बात है? वो अतुल्य करुणामयी परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के एक फैसले से उनके बीच में आ गया। और नबूकदनेस्सर ने पता क्या बोला? यार इतना सेक कर दिया, इनको आग क्यों नहीं लग रही? आपको पता है क्यों नहीं आग लग रही थी? क्योंकि उसने फेंके 3 थे लेकिन उसको नजर 4 थे। मेरे प्रियो, वो एक परमेश्वर था, वो एक परमेश्वर था जो उनके बीच में था। हालेलुया। ये अतुल्य बात है, ये करुणामयी बात है कि वो परमेश्वर जब भी हमें जरूरत होती है वो हमारे साथ आ जाता है। हालेलुया। मैं आप सब जवानों को ये बात बताना चाहता हूं, इंस्टाग्राम छोड़िए, फेसबुक छोड़िए, व्हाट्सएप को छोड़िए, इन चीजों को छोड़िए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए। वो परमेश्वर की ओर, आपकी ओर हर वक्त ध्यान देता है, वो आपको बदलने के लिए लगा रहता है। जवानों, ध्यान दीजिए परमेश्वर की ओर, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि जिस तरह मेरी जिंदगी को परमेश्वर ने बदला, मैं चाहता हूं कि मेरी तरह हर एक नौजवान, कोई भी नौजवान नशे में ना रहे, कोई भी नौजवान अयाशियों में ना रहे। हालेलुया। मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है। आज मेरा सबके लिए बोझ है, हर एक के बच्चे के लिए मेरा बोझ है, और ये मुश्किल बात नहीं है। परमेश्वर हमारे बीच में है, उसके लिए हम जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर इस वचन के जरिए हमसे बातचीत करना चाहता है। हम जल्दी से निकालेंगे। कितने लोग बाइबल लेके आए अपनी? कृपया दिखाएं अपनी बाइबल। सभी लोग, जितने भी लोग लेके आए अपनी बाइबल। हालेलुया। इनके लिए जोर से ताली बजाई जाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। और जो मेरे भाई बहन बाइबल नहीं लेके आए, वो भी लेके आया करे बाइबल, क्योंकि जब अपने बच्चों को आप स्कूल में भेजते हो ना,
तो आप बड़े अवेयर होते हो, बड़ी परवाह करते हो आप। इसी तरह जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, इसके बिना अधूरा है सब कुछ। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। चलिए हम वचन में से निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उसकी 5 अध्याय की 25 और 26 आयत को आराम से टिक टिक के पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। हिंदी विच पढ़ दो। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। देख लीजिए, जितने लोग सो रहे हैं फिर से बोलिए हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं फिर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको जगा रहा हूं, जितने लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। क्या आप सो रहे हो? आप जागिए, फिर मैं आपको कहना चाहता हूं हालेलुया। 5 अध्याय की 25 और 26 आयत को आराम से पढ़ेंगे। एक स्त्री थी, 5 की 25 अध्याय, उन्हें 5 अध्याय उसकी 25 और 26। एक स्त्री थी जी, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल यहां पर कहता है कि यहां पर एक स्त्री है। कितनी स्त्री है? ऐसे ऐसे दिखाइए। कितनी स्त्री है? एक स्त्री है। कितनी स्त्री है? ऐसे एक स्त्री है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बयान करता है कि उस स्त्री को एक बीमारी है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बयान करता है कि यह बीमारी 12 वर्ष पुरानी बीमारी है। हालेलुया। एक स्त्री है जिसको एक बीमारी है और यह बीमारी 12 वर्ष पुरानी बीमारी है। हालेलुया। 12 वर्ष पुरानी बीमारी है। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बयान करता है, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को फिर से हम एक बार फिर से इस बात को सुनेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देता है, हालेलुया, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है यहां पर एक स्त्री है, उसको एक बीमारी है और यह बीमारी 12 वर्ष पुरानी बीमारी है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल ही बयान करती है कि यह बीमारी 12 वर्ष पुरानी बीमारी है और ये स्त्री कहती थी कि मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? तो मैं क्या हो जाऊंगी? तो मैं क्या हो जाऊंगी? हालेलुया। ये जितनी आसानी से यहां पर पढ़ा गया है, जितनी आसानी से यहां पर लिखा गया है, यीशु के पल्लू को छूना इतना आसान काम नहीं था। हालेलुया। यीशु के पल्लू को छूना आसान काम, यीशु के पल्लू को छूना आसान काम, हालेलुया। यीशु के पल्लू को छूना आसान काम नहीं था। क्यों नहीं था? कृपया इसको बाहर ले जाएं। हालेलुया। कोई बात नहीं।
इधर ध्यान दीजिए, इधर सामने ध्यान दीजिए, सामने सामने, हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष पुरानी बीमारी है, और ये स्त्री कहती थी कि अगर मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं लेकिन यीशु के पल्लू को छूना इतना आसान काम नहीं था। यीशु के पल्लू को छूना इतना आसान काम हालेलुया क्यों नहीं था? अगर आप अपने घरों में जाकर लेव्यवस्था, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लेविटिकस और पंजाबी में जिसको बोलते हैं लेविया, उसकी 15 अध्याय को अपने घर में जाकर पढ़ो तो आपको यह मालूम पड़ेगा, ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग होता था, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उनके लिए कुछ कानून थे। मूसा की व्यवस्था में उनके लिए कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ विधियां बनाई गई थी। हालेलुया। अगर आप अपने घरों में जाकर लेवी व्यवस्था उसकी 15 अध्याय को पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग हुआ करता था, उनके लिए कुछ नियम, कुछ विधियां थी। हालेलुया। जिस स्त्री को 4 दिन तक लहू बहता था, 1 हफ्ता तक लहू बहता था, 1 मंथ तक लहू बहता था, उन स्त्रियों को व्यवस्था के अनुसार अलग कर दिया जाता था। हालेलुया। उन स्त्रियों को व्यवस्था के अनुसार अलग कर दिया जाता था। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल उसकी व्यवस्था में से अगर आप पढ़ो तो आपको यह मालूम पड़ेगा, ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग था, उनको अगर 1 मंथ तक लहू बहे तो उनको अलग कर दिया जाता था। लेकिन यह स्त्री को 12 वर्ष से यह बीमारी थी। 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। हालेलुया। ऐसी स्त्रियों को घर के अंदर रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। देखिए कितने कड़े और कितने सख्त नियम थे। हालेलुया। ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग होता था, ऐसी स्त्रियों को घर के अंदर रहने की इजाजत नहीं थी। वो जिस चद्दर के ऊपर बैठती उस चद्दर को अशुद्ध माना जाता था, जिस वस्तु को वह छू लेती उस वस्तु को अशुद्ध माना जाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस जानवर के ऊपर वह सवारी करती थी उस जानवर को अशुद्ध माना जाता था। हालेलुया। इतने सख्त नियम थे ऐसी स्त्रियों के लिए। ये यहूदियों के कुछ नियम थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में से ऐसी स्त्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी स्त्रियों को जिनको लहू बहने का रोग होता था, ऐसी स्त्रियों को समाज से अलग कर दिया जाता था। एक अलग जगह, अलग वातावरण में उन स्त्रियों को कर दिया जाता था, अलग रखा जाता था, एक अलग कमरे में रखा जाता था। ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग हुआ करता था, वह अपने पति से पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना सकती थी। ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों तक नहीं मिल सकती थी। कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ उठाइए। क्या आपको वचन समझ आ रहा है? ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग हुआ करता था, वे अपने बच्चों तक भी मिल नहीं सकती थी। अब महसूस करके देखिए, 12 वर्ष से उस स्त्री को यह बीमारी थी। अगर उस स्त्री को अपने बच्चों से मिलना है, अगर उस स्त्री को अपने परिवार से मिलना है, तो आपने कभी जेल देखा होगा, जैसे जेल में कैदी खड़ के एक डिस्टेंस में अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से बातें करता है, इसी प्रकार ये स्त्री उनसे बात किया करती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत कठिन बात थी। ये स्त्री अगर अपने परिवार के साथ मिलना चाहती है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एक फासला तय करना पड़ेगा। अगर इस स्त्री को कुछ देना है, अगर कुछ लेन देन करना है इस स्त्री के साथ, तो बीच में क्या किया जाता था? अगर उसको राशन चाहिए या घर की कोई जरूरत की चीज चाहिए तो क्या किया जाता था? एक फासले में एक चीज रखी जाती थी, वहां एक चीज रख के वहां से हटना पड़ता था। वो स्त्री आती, सामान उठाती और चली जाती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदी रब्बियों की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों के साथ यह व्यवहार किया जाता था। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ो मेरे प्रियो, तो आपको ये बातें मालूम पड़ेगी। आप एक यहूदियों का ग्रंथ है जिसका नाम है तालमुद, अगर उसको पढ़ो जो बाइबल से हट के है,
तो उसमें ये नियम बनाए गए थे ऐसी स्त्रियों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी स्त्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। हालेलुया। यहूदियों ने मूसा की व्यवस्था के अलावा कुछ नियम बना लिए थे। आपको पता है यीशु मसीह के पीछे चेले फरीसी पड़े रहते थे। यीशु मसीह के पीछे फरीसी पड़े रहते थे, हर वक्त उसकी कमियां निकालने के लिए, हर वक्त उसको देखने के लिए ये क्या करता है। लेकिन यीशु मसीह ने पता क्या कहा उनसे? उससे पहले यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि मैं व्यवस्था को रद्द करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं इस व्यवस्था को अलोप करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदी रब्बियों ने मूसा की व्यवस्था के अलावा अपने कुछ नियम बना लिए थे। हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? कितने लोग जाग रहे हैं? हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? जब भी आपको समझना है ना तो आप मुझे बोल देना, मैं बैठ जाऊंगा। हालेलुया। यहूदी रब्बियों ने मूसा की व्यवस्था के अलावा अपने कुछ नियम बना लिए थे। यीशु मसीह के पीछे फरीसी अक्सर पड़े रहते थे, उसकी कमियां निकालने के लिए, उसको गलत ठहराने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्य के बनाए हुए नियमों को परमेश्वर से ज्यादा मानते हो। यहूदी रब्बियों ने मूसा की व्यवस्था को सख्त कर दिया था, करुण कर दिया था। ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग होता था, उनके लिए ऐसे कठिन नियम कर दिए गए थे। और ये स्त्री उस समय उस पृथ्वी पर थी, इस पृथ्वी पर थी। हालेलुया। जब ये सख्त नियम हुआ करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कृपया आप उठ के इधर उधर मत जाइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग होता था, उनको अलग कर दिया जाता था। वो अपने पति से नहीं मिल सकती, अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। अगर उनको मिलना है तो एक फैसला तय करके मिलना पड़ता था। ये यहूदियों के कुछ नियम थे। हालेलुया। इनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, ये बहुत से वैद्यों के पास गई, बहुत से वैद्यों के पास गई, लेकिन ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार हो गई। हालेलुया। हालेलुया। कृपया आप इधर ध्यान देंगे। ये परमेश्वर का बहुत कीमती वचन है। हालेलुया। आदर कीजिए वचन का। अगर आप वचन का आदर करोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। मेरे प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसका जिंदा कलाम, जिंदा मन्ना हम सबके बीच में है। आप सोच कर देखो, आप इस जगह पर बैठे हो, बहुत सारे लोग हैं जो पाप में पड़े हुए हैं। कितना परमेश्वर ने हमें क्या बोल सकते हैं, कितना हम लकी हैं कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस जगह पर ठहराया है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए प्लीज। दिल से मैं हाथ जोड़ता हूं। ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग था, उन स्त्रियों को अलग कर दिया जाता था, समाज से अलग कर दिया जाता था। उनको अपने बच्चों तक मिलने की इजाजत नहीं थी। ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग होता था, वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, अपने पति से नहीं मिल सकती, अपने समाज से दूर रहती थी। 12 वर्ष से इस स्त्री को यह बीमारी थी। ये बहुत सारे वैद्यों के पास गई, बहुत सारे दुख उठाए, लेकिन ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो गई, और ज्यादा पीड़ित हो गई। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बयान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने अपना सारा पैसा अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार हो गई। 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। मुझे आज भी याद है
जब मेरी माताजी बीमार थे, हमने 1 वर्ष तक अपने घर से बाहर नहीं निकल के देखा और हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमने पता नहीं कितना लंबा समय बिता दिया। हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। एक अकेली स्त्री के लिए अपने घर से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से, अपने पति से दूर रहना कितना मुश्किल नहीं, कितना मुश्किल था। ये हर बार टूटती होगी, ये हर बार आंसू बहाती, कोई नहीं है जो इसके दिल का दर्द सुन सके। ये हर बार रोती थी मेरे प्रियो। इसने हर बार एक वैद्य के पास जाने से पहले एक निर्णय लिया होगा, हाँ मैं उस वैद्य के पास जाऊंगी जो इस बीमारी का माहिर है, मैं उसके पास जाऊंगी, अपनी बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। मैं भी अपने बच्चों के पास जाऊंगी, मैं भी अपने परिवार के पास जाऊंगी, मैं भी अपने पति के पास जाऊंगी, मैं भी सब कुछ अपने पति के साथ मिलके एक अच्छी संगति करूंगी, मेरी जिंदगी भी एक आम जिंदगी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन लंबा समय दवाई खाने के बाद इस स्त्री को पता चलता होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, सब दवाइयां फेल है। लंबा समय दवाई खाने के बाद इसको पता चलता होगा कि ये वैद्य भी फेल है, ये वैद्य भी फेल है। ना जाने कौन कौन से क्रिया किरलाप करने को वो वैद्य इस औरत को कहते होंगे, ना जाने कौन कौन सी चीजें इसको खाने को और कौन कौन सी चीजें छोड़ने को बोलते होंगे। इस स्त्री ने हर बार एक वैद्य के पास जाने से पहले दुख उठाया। हालेलुया। ये एक वैद्य के पास गई, वो भी फेल, दूसरे वैद्य के पास गई, वो भी फेल, तीसरे वैद्य के पास गई, वो भी फेल, चौथे वैद्य के पास गई, वो भी फेल, 5वें वैद्य के पास गई, वो भी फेल, 6ठे, 7वें, 8वें, सबके पास जब मेरे प्रियो ये जा चुकी तो बाइबल बयान करती है धीरे धीरे इसकी संपत्ति कम हो गई, धीरे धीरे इसके पास पैसे खत्म हो गए। 12 वर्ष की स्त्री के पास जब इसने बहुत सारे पैसे खर्च किए वैद्यों के ऊपर, इसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब इसकी बीमारी और बढ़ गई, ये ठीक होने की बजाय क्या होगी, और बीमार होगी। हालेलुया। ये बहुत सारे वैद्यों के पास गई, बहुत दुख उठाया, बीमारी और बढ़ गई। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इसकी बीमारी बढ़ चुकी है, असफलताएं हैं सामने इसके, ये बीमारी, पैसे खत्म हो चुके हैं, ये बीमारी और ज्यादा बढ़ चुकी है। ध्यान से सुनते जाइए। नियम बहुत सख्त है, ऐसी स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके बीच में इसने फैसला लिया कि मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। लेकिन यीशु के पल्लू को छूना आसान काम, यीशु के पल्लू को छूना आसान काम। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदी रब्बियों की व्यवस्था के अनुसार, मूसा की नहीं, यहूदी रब्बियों की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियां जिनको लहू बहने का रोग है, अगर ये स्त्रियां अपने घर से बिना बताए समाज में चली जाती, या कोई व्यक्ति इनको छू लेता, या ये किसी व्यक्ति को टच कर लेती, यहूदी रब्बियों की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पथरवा करके मरवा दिया जाता था। यीशु के पल्लू को छूना आसान काम, ऐसी स्त्रियों को पथरवा करके मरवा दिया जा सकता था। इसके बीच में इसने फैसला लिया कि मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी। हालेलुया। यीशु के पल्लू को छूना आसान काम नहीं था। अब सुनते जाइए परमेश्वर के वचन को। एक बड़ी भीड़, हजारों की भीड़ यीशु के पीछे है। 12 तो चेले ही है यीशु मसीह के, हजारों की भीड़ यीशु के पीछे है, बड़ी भीड़, 12 चेले यीशु के पीछे है। इसके बीच में अपने आप को छिपा के रखना बहुत मुश्किल था। 12 वर्ष से यह स्त्री अलग कर दी गई है, 12 वर्ष से यह स्त्री अलग कर दी गई है। गली का बच्चा बच्चा इस स्त्री को जानता होगा कि एक स्त्री है, वो 12 वर्ष से अलग कर दी गई है। गली का बच्चा बच्चा इस स्त्री को जानता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक अकेली स्त्री का अपने घर से बाहर निकलना, बड़ी भीड़ के बीच में जाना, 12 चेलों के बीच में से यीशु मसीह के पल्लू को छूना, ये अपनी जान जोखिम में डालना था। ये अपनी जान जोखिम में डालना था। हालेलुया। साधारण शब्दों में आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये स्त्री ने अपनी जान हथेली पे रख के यीशु के पीछे गई। अपनी जान हथेली पे रख के ये यीशु मसीह के पीछे गई। हालेलुया। मर सकती हूं, पथरवाह हो सकता है, मुझे कोई ढूंढ सकता है, मुझे कोई पहचान सकता है। इसके बीच में इसने यह फैसला लिया था कि मैं यीशु को छू लूंगी, यीशु के पल्लू को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसके घर के द्वार के पास से यीशु मसीह गुजर रहा था, लेकिन आपके तो बीच में है। ताली बजाइए उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मर सकती हूं, कोई मुझे ढूंढ सकता है, कोई मेरी हानि कर सकता है। यह स्त्री बिना अपनी जान की परवाह किए हुए गई और उसने यह काम कर लिया। उसने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यह स्त्री गई, अपनी जान हथेली पे रख के गई। मर सकती हूं, कोई मुझे ढूंढ सकता है, मैं तबाह हो सकती हूं, अपने आप को ढांकती हुई, अपने आप को छिपाती हुई, ना जाने किस किस से टकराती हुई, भीड़ के बीच में से गई, दौड़ी गई और इसने यीशु मसीह के पल्लू को छुआ और ये चंगी हो गई। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बयान करता है कि जैसे ही इसने यीशु मसीह के पल्लू को छुआ और इसका ब्लड रुक गया। हालेलुया। क्या यह छोटी बात है? ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। यह ताली छोटी है अगर आप यीशु मसीह के लिए बजा रहे हो। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया। बिना अपनी जान की परवाह करते हुए उसने गई। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, मैं मर सकती हूं, मैं पथरवाह हो सकता है, मुझे ढूंढ सकते हैं, मेरे साथ कोई नुकसान कर सकता है, मुझे मार सकते हैं लोग, मुझे हजारों की भीड़ पथरवाह कर सकती है। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये गई, यीशु के पल्लू को छुआ और ये चंगी होगी। इसने अपनी चंगाई ले ली। हालेलुया। ये काम आसान था, इसने कर लिया। क्योंकि इसने कर लिया, ये काम आसान था, क्योंकि इसने कर लिया। हालेलुया। ये काम आसान था। लेकिन अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस काम को करने से पहले एक और काम है जो इसने किया। हालेलुया। एक मुश्किल काम जो इस काम को करने से पहले इस स्त्री ने किया, वो काम क्या था? आप पवित्र शास्त्र बाइबल को ना ही पढ़े तो इधर ध्यान दिए, इधर ध्यान दिए। हालेलुया। इस स्त्री ने यह काम करने से पहले एक और बड़ा काम किया था। एक मुश्किल काम जो इस काम को करने से पहले इस स्त्री ने किया, वो काम था, क्या मैं बताऊं आपको? आप बोलोगे वो काम क्या हो सकता है? जो स्त्री अपनी जान ही हथेली पर रख के यीशु मसीह के पीछे चली गई, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? उसने अपने प्राण तक की परवाह नहीं की, वो यीशु के पीछे गई, उसने पल्लू को छुआ और वो चंगी होगी। हालेलुया। आप बोलोगे इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बड़ा काम भी है जो इस स्त्री ने इस काम करने को इस काम करने से पहले किया। इससे एक बड़ा काम है। क्या मैं बताऊं आपको? क्या आप सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? जोर से बोले हालेलुया। जोर से, जोर से। इससे भी बड़ा काम ये स्त्री ने किया जो बहुत मुश्किल था। एक और मुश्किल काम किया इस स्त्री ने जो इस काम करने से पहले किया था। हालेलुया। वो पता क्या काम था? वो काम था एक ही हालात में रहकर अपने आप को यह विश्वास दिलाना कि तू चंगी हो सकती है, तू चंगी हो सकती है, तू चंगी हो सकती है। हालेलुया। ये एक बड़ा काम था। ये उसका विश्वास था मेरे प्रियो। ये क्या था? ये एक बड़ा कार्य था। हालेलुया।
मेरे प्रियो 12 साल तक न जाने उसने कितनी असफलताओं को देखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। 12 साल तक उसने कितनी असफलताओं को देखा। एक वैद्य के पास गई फेल, दूसरे वैद्य के पास गई फेल, तीसरे वैद्य के पास गई फेल, चौथे वैद्य के पास गई फेल। कितनी निराशाएं, कितनी नाकामियां उसके पास आती रही। हालेलुया। हर वैद्य को मिलने के पहले इसके मन में एक उम्मीद थी कि अब मैं पक्का चंगी हो जाऊंगी, अब मैं पक्का अपने परिवार के बीच में जाऊंगी, अपने बच्चों से मिलूंगी, अपने बच्चों को गले से लगाऊंगी। माओ को होता है ना, माओ के अंदर ये प्रेम होता है, माँ के अंदर ये प्रेम होता है कि मैं अपने बच्चों को जाऊं, घर में जाकर फट से जप्फी डाल लूं और प्यार करूं। 12 वर्ष से ये स्त्री अपने बच्चों से दूर थी। 12 वर्ष क्या, 12 दिन आप अपने बच्चों से दूर रह के देखो, आपका एक दिन भी गुजारा नहीं होगा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा। 12 वर्ष से ये स्त्री अपने बच्चों से, अपने पति से दूर थी। पति से दूर होते हो ना, फोन करते हो, कहां पर हो जी, घर पे आ जाओ। 12 वर्ष से ये स्त्री दूर थी अपने बच्चों से, परिवार से, समाज से, अपने घर से, और ये बहुत मुश्किल था। उसको अपना खान पान तक अलग करना पड़ता था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस स्त्री ने बहुत सारे वैद्यों के पास गई, दवाइयां खाई, लेकिन ठीक होने के बजाय और बीमार होगी। हर बार एक वैद्य को मिलने से पहले इसके मन में एक उम्मीद होती थी कि मैं एक आम जिंदगी जीऊंगी, लेकिन वो उम्मीद ही रह जाती थी। मेरे प्रियो, ये हर बार रोती होगी, ये हर बार निराश होती होगी, ये टूटती होगी, ये आंसू पीती होगी। इसने बहुत से दुख उठाए। मेरे प्रियो, एक बंद कमरे में अपने आप को यकीन दिलाना, इतनी असफलताएं हैं, इतनी निराशाएं हैं, बीमारी बढ़ चुकी है, पैसा खत्म हो चुका है, सब कुछ जा चुका है, पति साथ में नहीं है, बच्चे साथ में नहीं है, कोई नहीं है जो इसको गले से लगाए और बोले मैं तेरे साथ हूं। इसके बीच में अपने आप को विश्वास दिलाना इसकी बड़ी जीत थी। हालेलुया। ये एक बड़ी जीत थी, ये एक बड़ी जीत थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पल्लू को छूना आसान काम था, लेकिन मुश्किल काम तो यह था ना कि तू दवाइयां खा के चंगी नहीं हुई, लेकिन तू बिना दवाई खाए चंगी हो सकती है। हालेलुया। ये बात याद दिलाना एक बड़ा विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। एक कमाल की बात बताऊं आपको, एक कमाल की बात बताता हूं आपको। चाहे सैकड़ों बार आप फेल हो चुके हो, चाहे सैकड़ों बार आपने असफलताएं देखी है, चाहे सैकड़ों बार आपका दिल टूटा है, चाहे सैकड़ों बार आपने नाकामियां देखी है, चाहे सैकड़ों बार आपका दिल टूटा है, आप निराश हुए हो, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, इस वचन को सुनते सुनते अपने आप को विश्वास दिलाइए। मेरे प्रियो, अगर ये स्त्री यीशु के पीछे गई और खाली नहीं वापस लौटी, आप भी इस जगह से खाली नहीं लौट सकते। ये परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाए। हालेलुया। अपने आप को विश्वास दिलाइए कि मैं खाली नहीं जाऊंगा। हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलिए कि मैं आज खाली नहीं जाऊंगा। बोलिए, बोलिए, अपने साथ वाले को बोलिए भाईजान कि मैं खाली नहीं जाऊंगा। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए कि मैं आज खाली नहीं जाऊंगा। हालेलुया। चाहे लाखों बार, सैकड़ों बार आपने निराशाएं देखी है, लेकिन इस जगह से आज आप खाली नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे ये कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो,
उस दिन इस स्त्री के छुटकारे का दिन था, आज आपके छुटकारे का दिन है। हालेलुया। उस दिन इसकी शर्मिंदगी होने का दिन था, आज आपकी शर्मिंदगी होने का दिन है। उस दिन इसकी निराशा दूर होने का दिन था, आज आपकी निराशा दूर होने का चिन्ह है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में है। विश्वास दिलाइए कि मैं चंगा हो सकता हूं, मेरे बच्चे बदल सकते हैं, मेरे हालात बदल सकते हैं, मेरा सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट ए माइटी लॉर्ड। वो कितना महान परमेश्वर है, वो इतने बड़े बड़े कार्य करता है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रियो। इस स्त्री ने अपना छुटकारा ले लिया, आज आप अपना छुटकारा लेके जाओगे। हालेलुया। आज आप अपना छुटकारा लेके जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो महान और अद्भुत परमेश्वर हमारे बीच में है। उस परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने यीशु के बारे में सुना होगा कि वो लंगड़ों को चलाता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को देखने की शक्ति देता है। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हम सबके बीच में है। उस स्त्री ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बुला लिया। हालेलुया। आज आप लाखों बार निराश हुए, असफलताएं देखी आपने, चाहे आप गिरे, फिर से उठे, फिर गिर पड़े। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर से अपनी चंगाई को जरूर लेके जाओगे। हालेलुया। क्या मैं बंद कर दूं और सुनाऊं कुछ? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं और सुनाऊं कुछ? बस कुछ समय हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे, उसके बाद मैं विराम लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस दिन उसके छुटकारे का दिन था, आज आपके छुटकारे का दिन है। हालेलुया। चाहे आपको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। चाहे आपके बच्चे नहीं सुधर रहे या उनके अंदर वो छल कपट है, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने हजारों बार माथा रगड़ा हो, हजारों बार आपने निराशाएं सही हो, आपने गालियां सही हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत करेगा और आपके बच्चों की जिंदगी को बदलेगा, आपके हालातों को बदलेगा, असफलताओं को दूर करेगा, निराशाओं को दूर करेगा। आप परमेश्वर की ओर आकर देखो, वो परमेश्वर आपकी ओर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक टेस्टिमनी बताऊं आपको, एक टेस्टिमनी बताऊं आपको। चलिए एक टेस्टिमनी सुनते हैं। मेरे प्रियो, ये एक बहन की जिंदा टेस्टिमनी है। मैं हाल ही में सुन रहा था और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया। एक बहन थी, एक मात्र सिर्फ एक बहन थी, एक बहन थी, उनको 8 साल की एक बेटी थी, उनकी एक बेटी थी जो 8 साल की थी, 8 साल की बेटी थी उनकी, और उसके दौरान उन्होंने 7 बार बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन 7 बार उस बहन का अबॉर्शन हो गया, 7 बार अबॉर्शन हो गया। हालेलुया। उस बहन का जब अबॉर्शन हुआ तो उस बहन ने सोचा, वो बहुत सारे वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास गई, उसने जाकर बताया कि मैं 7 बार बच्चा कंसीव कर चुकी हूं। कंसीव होता था बच्चा, प्रेगनेंसी तक नहीं पहुंचता था और बीच में बच्चा मर जाता था। डॉक्टर ने उसको बोला कि तू ऐसे कर, अगर तू बच्चा चाहती है तो कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले, वरना एक ही बच्चे में खुश रहो। कोई बच्चा अगर चाहते हो तो आप ऐसे कर लो कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो, नहीं तो एक ही बच्चे में क्या रहो, खुश रहो। हालेलुया। वो स्त्री टूटी हुई, निराश हुई, पासबान के पास गई, चर्च के एक पासबान के पादरी के पास जब वो गई
वो अपने पासबान के घुटनों में पड़ गई जाके। उसने पासबान के पांव को हाथ लगा के रोना शुरू कर दिया। पासबान, मैं बहुत टूटी हुई औरत हूं, मैं बहुत टूटी हुई औरत हूं। हर बार बच्चा कंसीव होता है, प्रेगनेंसी तक नहीं पहुंचता। 7 बार पासवान मरा हुआ मेरे अंदर से बच्चा जब निकलता है, मैं आहें भर भर के रोती हूं, मैं आंसुओं से रोती हूं। मैं बहुत टूटी हुई औरत हूं, मैं हर रोज आंसू पीती हूं। समाज में मुझे अच्छा नहीं समझा जाता। पासवान ने बोला कि आपने 7 बार ट्राई किया, 1 बार ट्राई किया फेल, दूसरी बार किया फेल, तीसरी बार किया फेल, चौथी बार किया फेल, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, हर बार फेल। पूरी जब भी मेरे अंदर से बच्चा मरा हुआ बाहर निकलता, मैं रोती हूं पासवान, मैं दुखी होती हूं, मैं टूट चुकी हूं। उस पासवान ने कहा कि 7 बार आपने डॉक्टर के कहने पे ट्राई किया, 8वीं बार यीशु के कहने पे ट्राई करो ना। हालेलुया। 8वीं बार यीशु के कहने पे ट्राई करो। उस स्त्री ने एक निर्णय लिया। उस हस्बैंड और वाइफ ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हस्बैंड आए, प्रार्थना करनी शुरू कर दे, हस्बैंड उठ के जाए, वाइफ आए, प्रार्थना करनी शुरू कर दे, वाइफ उठ के जाए, हस्बैंड आए, प्रार्थना करनी शुरू कर दे, हस्बैंड उठ के जाए, वाइफ आए, प्रार्थना करनी शुरू कर दे। प्रार्थना 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 9 मंथ तक प्रार्थना चलती गई। 9 मंथ तक प्रार्थना चली। क्या आपने कोई ऐसा अस्पताल देखा है जिसके बाहर लिखा हो कि हम आपको चंगा कर सकते हैं? कोई ऐसा बोर्ड लगा देखा कभी आपने? कभी भी आपको मिले देन व्हाट्सएप में मुझे भी बताइए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हॉस्पिटल्स के बाहर कभी भी ऐसा बोर्ड नहीं लगा जिसके ऊपर लिखा हो कि हम आपको चंगा कर सकते हैं जी। लेकिन एक बोर्ड उनका लिखा होता है, उसमें लिखा है कि हम आपका तसल्ली बख्श इलाज कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन एक है जो बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। हस्बैंड प्रार्थना, वाइफ प्रार्थना, हस्बैंड प्रार्थना, वाइफ प्रार्थना, प्रार्थना 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 प्रार्थना। 9 मंथ बीत गए। कितने? 9 मंथ बीत गए। आप बिलीव करो, वो औरत को बच्चा कंसीव हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई। 9 मंथ के बाद उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन उससे बातें कर रहा है। प्रार्थनाएं तो बहुत कर ली, क्या अब भी उम्मीद है? 7 बार तो बच्चा मर चुका है, 8वीं बार क्या कर लेगी? तेरा यीशु उसको जिंदा कर देगा? तेरा यीशु उस बच्चे को जिंदा कर सकता है? उसका मस्तिष्क उससे बातें कर रहा है। लेकिन वो बोली मैं नहीं, वो प्रार्थना कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। वो प्रार्थना करे जा रही है। अब बिलीव करो, जैसे ही 9 मंथ पूरा हुआ, 9 मंथ के दौरान एक सुंदर बच्चा, एक गोरा चिट्टा बच्चा जिसकी बिल्ली आंखें हैं, उनके घर में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हजारों बार असफल हुए, हजारों बार निराश हुए, लेकिन परमेश्वर आपको अब असफल नहीं करेगा। अब आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। अपनी बरकत को रिसीव करके जाइए ना। आज इस वचन को सुनते सुनते अपने आप को विश्वास दिलाइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसकी 5 अध्याय की 35 और 36 आयत को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। हालेलुया। जिंदा यीशु के लिए हालेलुया। बोलिए। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से
लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। हालेलुया। आराधनालय के सरदार बस हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह यईर के घर में जा रहे थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने कैरल सिंगिंग में ये गीत सुना होगा, यईर की बेटी का। यईर के बारे में सुना है आपने? सुना है आपने यईर के बारे में? चलो नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं। आज यीशु मसीह यईर के घर में जा रहे थे। अब यीशु मसीह यईर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। यईर ने बताया कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी बीमार है। यीशु मसीह यईर के घर की तरफ जा रहे थे। अब यीशु मसीह यईर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। बीच में क्या हुआ मेरे प्रियो? बीच में उनको कोई स्त्री टक्कर की, वो स्त्री मिली उनको, उसके साथ उन्होंने बातें की। बातें करने के दौरान यीशु मसीह को थोड़ा समय लग गया उसकी बीमारी सुनते या उनसे बातें करते, और इतने में याईर की बेटी सभी को बताइए, याईर की बेटी मर गई। हालेलुया। याईर की बेटी बीमार थी लेकिन वो मर गई। अब सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह की सारी क्वालिटीज को अपने अंदर रखिए, लेकिन एक बात है जिसको आप गांठ बांध के रख लीजिए। एक बात है जिसको आप गांठ बांध के रख लीजिए। हालेलुया। वो बात पता क्या है? फिर से पढ़ेंगे हम, 36 आयत को पढ़ेंगे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके बस हालेलुया। जो बात वे कह रहे थे उस बात को यीशु मसीह ने क्या किया? अनसुना किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सभी यीशु की बातों को मानिए, लेकिन एक बात है, इसको आप अपनी कमर पे ऊपर गांठ बांध के रख लीजिए। वो बात पता क्या है? लोगों की बातों को अनसुना करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। लोगों की बातों को क्या करना शुरू कर दीजिए? अनसुना करना शुरू कर दीजिए। यीशु मसीह गए, प्रार्थना की और याईर की बेटी जिंदा हो गई। हालेलुया। एक छोटी सी एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, पूरे 10 डड्डू, जिसको हम मेंढक बोलते हैं, वो जा रहे थे, लाइन बनाकर जा रहे थे। अब वो लाइन बनाकर जा रहे थे। अब कुएं के ऊपर क्या, एक बल्ली लगी हुई थी। क्या लगी थी? पंजाबी में उसको बोलते हैं बल्ली लगी हुई थी। हालेलुया। ध्यान से सुने, 10 डड्डू उसके ऊपर चढ़ के गए। 9 डड्डू तो वहां से गुजर गए, लेकिन एक डड्डू बीच में गिर गया। एक डड्डू बीच में गिर गया। अब उसके सब दोस्त मजाक उड़ा रहे थे कि खूदा डड्डू खूच ही रह गया, खूदा डड्डू। अब उसके दोस्तों ने उसको बोलना शुरू किया। वो मेंढक क्या कर रहा था? वो जंप कर रहा था। वो जंप करे, उसके दोस्त उसको बोले, तू नीचे रह, तू ऊपर नहीं आ सकता। उसने फिर से जंप लगाया। वो फिर से बोले, तू नीचे रह भाई, तू ऊपर नहीं आ सकता। उसने फिर से जंप लगाया। उन्होंने बोला, तुझे सुनता नहीं, तू नीचे रह, तू ऊपर नहीं आ सकता। उसने चौथा जंप लगाया और वो बाहर आ गया। और उसने पता क्या बोला? ना, धन्यवाद मेरे भाइयों, मुझे सुनता नहीं है, मैं बह रहा हूं, आपने मुझे बोला तू नीचे नहीं रह सकता, तू ऊपर आ जा। आपकी यही दिलेरी मुझे ऊपर ले आई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप लोगों की बातों को अनसुना करना शुरू करोगे तब आप बढ़ोगे। हालेलुया। तब आप बढ़ोगे। हालेलुया। हम बस वचन को खत्म करने की ओर है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपने दाऊद और गोलियत का किस्सा सुना है तो आपको पता होना चाहिए, जो
दाऊद था, जब गोलियत के सामने गया तो गोलियत जो था इतना बड़ा और दाऊद मेरे जैसा छोटा था। हालेलुया। गोलियत ने ना तो दाऊद के ऊपर कोई भाला चलाया, ना कोई तलवार चलाई, ना कोई भाला चलाया और ना तलवार चलाई, बल्कि उससे भी खतरनाक हथियार चलाया उसने। वो पता क्या था? वो था उसकी जुबान। उसने बोला, मैं कोई कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे डंडा लेके मारने आ गया। लेकिन असल शब्दों में मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने, जब आपके घर में कोई कुत्ता आता है, क्या आप रिवॉल्वर निकालते हो, तलवार निकालते हो? आप डंडा ही उठाते हो या पत्थर उठाते हो? आत्मा में परमेश्वर ने उसको उसकी औकात दिखा दी कि तू सच में कुत्ता ही है। हालेलुया। शैतान एक कुत्ता है मेरे प्रियो। वो आपके मस्तिष्क को कमजोर करेगा, आपके ब्रेन को कमजोर करेगा। उसने सबसे पहला हमला दाऊद के ब्रेन के ऊपर किया। उसने दाऊद को ब्रेन के ऊपर हमला करके उसको कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन दाऊद ने पता क्या बोला? दाऊद ने बोला कि आज ही मेरा परमेश्वर तुझे मेरे कदमों के ऊपर कर देगा। हालेलुया। जब भी आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में नेगेटिव विचार आए, बुरे विचार आए, जब भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आए, एक नकारात्मक विचार के ऊपर एक सकारात्मक विचार बोल दीजिए मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में कभी निराशा नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की ओर बढ़िए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज एक निर्णय लेकर जाइए कि प्रभु मैं आज यहां से खाली नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर को ठंडे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। ठंडे लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर को गर्म लोग पसंद है, जो उसमें गर्म रहते हैं, मगन रहते हैं। आज यहां से जब जाओ तो ये नहीं कि इस वचन को यहीं छोड़ जाओ, इस वचन को अपने मन में लेकर जाओ। परमेश्वर आपसे वाद विवाद करेगा, आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, और आप परमेश्वर के नाम में हमेशा बढ़ते जाओ। हालेलुया। आप जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको। खुदा बरकत दे आप सबको।